हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर ब्लॉग्स। दिस इज मी और होस्ट नितिन। तो गाइज, आज मेरे साथ जो पिक्चर में आप देख सकते हो बाइक जो यहाँ पे आपको सामने दिख रही है वो है रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक 350। तो बाइक को अब आप में से बहुत से लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि गोअन क्लासिक 350 का रिव्यू क्यों नहीं आया। तो गाइज, उसके पीछे का कारण ये था कि मैं चाहता था कि जब तक मैं पहले बाइक को खुद चला ना लूं, जब तक बाइक के एस्पेक्ट्स को डीपली मैं ना समझ लूं, तब तक मैं अपनी कोई राय दूं तो वो बड़ा गलत सा एक अनबायस्ड सा रिव्यू हो जाता है। तो आज फिलहाल ये बाइक मेरे पास काफी दिनों से थी, तकरीबन एक हफ्ते से हम इसको चला रहे हैं और अब इसको चलाने के बाद इसके जो भी पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और जितनी भी चीजें मैंने नोटिस की हैं उसके बारे में आज करेंगे पूरी बात। लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यहाँ नीचे हमारी आ रही है इंस्टाग्राम आईडी, प्लीज इसको भी हमें फॉलो जरूर कीजिए, जिससे आपको हमारा लेटेस्ट कंटेंट वहां पे भी मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाइक के नाम से। तो गोअन क्लासिक एक्चुअली ये है क्या? देखिए, क्लासिक 350 जो कि हमेशा से ही आती थी, अगर आप टेक्निकली मुझसे बात करो तो यहाँ से जहां से ये चैसी शुरू होती है और यहाँ तक जहां तक ये चैसी एंड होती है, इट इज द सेम चैसी विच इज देयर इन रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। तो अब ये नाम गोअन कैसे पड़ा? तो गोअन क्लासिक का नाम इसलिए पड़ा कि इफ यू गो टू गोवा एंड इफ यू फील द ओल्ड रेट्रो बाइक्स, उसमें कुछ इस तरीके के हैंडल्स होते थे, कुछ इस तरीके का एक बॉबर लुक होता था, सिंगल सीटेड होती थी, पीछे से इस तरीके से मडगार्ड्स को एडिशनल सपोर्ट्स मिलते थे। तो ये बाइक जो है वो गोवा, जो कि बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हिंदुस्तान की, ये वहां से ये बाइक जो है आपको रिजेंबल करती है। तो अब आओ सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद एंड में आपको बताऊंगा मेरा वर्डिक्ट कि क्या गोअन क्लासिक 350 लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आगे से। तो अगर आप आगे से देखो तो रॉयल एनफील्ड गोअन क्लासिक की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसका कलर एंड पेंट स्कीम है। बहुत सारे कलर्स में लॉन्च हुई, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स में लॉन्च हुई और इसने वो स्टीरियोटाइप जो रॉयल एनफील्ड का रहा है उसको ब्रेक किया है। एंड दीज आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्लैशी ब्लिंगी कलर्स। तो ये कलर स्कीम्स देखो, अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को हो सकता है ये कलर अच्छा ना लगे, किसी को हो सकता है बहुत अच्छा लगे, तो इट इज सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने जो कोशिश की है वो यही की है कि कुछ अलग तरीके की कलर स्कीम के साथ इस बाइक को वो मार्केट में प्लेस करें। तो और शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप आगे की सेक्शन में आते हो तो आपको यहाँ पे वही सेम टायर साइज मिलता है जो कि आपको मिलता है पुरानी वाली क्लासिक में 100/90/19। ये सेम साइज इसमें टायर का आता है और यहाँ पे एक एडिशन उन्होंने किया है कि यहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड करे हैं, ये देखिए, ट्यूबलेस स्पोक्स। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ट्यूबलेस स्पोक आपको मिल जाते हैं। टायर अगेन वही सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बाइक को रेट्रो लुक और देने के लिए यहाँ पे रॉयल एनफील्ड ने ये रबर वाले टायर्स, अगर आपने कभी देखे हो तो ये बहुत पहले आया करते थे, ये बाइक में विंटेज गाड़ियों में आते थे, तो ये वहां पे है। अगेन अगर अब आप यहाँ से आगे आते हो तो यहाँ पे सस्पेंशन जो है वो सेम यूज किया गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, लेकिन ये पहले से छोटा है। यस, यू हर्ड मी एब्सोल्युटली राइट। ये जो सस्पेंशन है, ये जो रेगुलर क्लासिक आती है उससे छोटा है। इसी की वजह से जो बाइक की हाइट है उसको उन्होंने लोअर डाउन करा है। ये सस्पेंशन पहले के मुकाबले छोटा है। अगेन यहाँ पे इन्होंने एलईडी इंडिकेटर्स प्रोवाइड करे हैं, एलईडी हेडलैम्प्स है। उसके बाद अगर हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक मेजर चेंज, एंड ये मेजर चेंज है दिस हैंडल बार। दिस हैंडल बार इज एब्सोल्युटली डिफरेंट, एब्सोल्युटली न्यू, एंड ये जो है ना, ये एक बाइक को एकदम रेट्रो फिनिशिंग लुक देता है। एंड दिस, लाइक, now if you're sitting on this bike, see,
तो आपके पास पूरा एक स्पेस है. इट गिव्स यू अ होल न्यू डायमेंशन ऑफ लुकिंग एट द फ्रंट. स्पीडोमीटर में कोई भी चेंज नहीं है. अगेन इट इज द सेम फॉर क्लासिक. अगेन इसके साथ आपको ट्रिपर नेविगेशन है. स्विच क्यूब्स में भी कोई खास चेंज नहीं है. और ये आपकी एडजस्टेबल क्लच एंड लीवर्स के साथ आती है. अब इसके बाद थोड़ा सा जब हम नीचे की तरफ डीप डाइव करते हैं तो मुझे दिखता है एक मेजर डिफरेंस. आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंजन कवर्स. तो ये देख सकते हैं आप, इस साइड ये है मैग्नेट कवर और इस साइड आ जाते हैं, तो इस साइड आ जाता है आपका क्लच कवर. ये देखिए यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा. वो ये है कि ये दोनों इंजन और मैग्नेट कवर्स आपके आ चुके हैं पियानो ब्लैक फिनिश में. यस, दीज आर मेड इन पियानो ब्लैक फिनिश, जो कि एक बड़ा डिफरेंट सा लुक ऐड करते हैं. देन अगेन कमिंग एट द बैक, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि एग्जॉस्ट इज अगेन द सेम. यहाँ तक बेंड पाइप तक सेम है और यहाँ से एग्जॉस्ट में चेंज करके अगेन इसको एक डिफरेंट लुक दिया गया है टू कॉम्प्लीमेंट द गोवन क्लासिक 350. उसके बाद अगर आप थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी आपको लग रहा होगा यहाँ पे यार ये बड़ा खाली खाली सा है, यहाँ कुछ है क्यों नहीं. तो गाइस ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा ही खाली आता है. इसके साथ एक यहाँ पे भी सब फ्रेम आता है, सीट सब फ्रेम, जिसके ऊपर एक सेकेंडरी सीट होती है. लेकिन मुझे थोड़ा सा इसको फील लेना था गोवन का प्रॉपर, तो मैंने यहाँ पे वो सब फ्रेम और सीट यहाँ से पीछे से निकाल दी है. अगेन यहाँ पे आप देखें तो पीछे वही कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन आपको मिलते हैं जो कि आपको आते हैं मीटियोर और क्लासिक में. और यहाँ पे एक चीज जो एक मेजर फर्क है वो ये है कि ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स तो आप देख ही चुके हो. यहाँ पे जो आपका टायर है वो और 2 इंच छोटा हो चुका है. यानी दिस इज अ 16 इंच व्हील दैट रॉयल एनफील्ड हैज यूज्ड इन दिस बाइक. तो इसकी वजह से क्या हुआ, आगे से सस्पेंशन डाउन करके इसको नीचे करा, पीछे से व्हील छोटा करके इसको डाउन करके बाइक को सेम लाइंस पे लेके आए. और उसके बाद इस हैंडल बार को यूज करते हुए उन्होंने बाइक की स्टेबिलिटी को, या कह सकते हैं कि बाइक की मैन्यूवरेबिलिटी को मेंटेन किया है. अब अगर आप बाकी चीजों की बात करो तो बाइक में आपको कोई भी एज सच नोटिफिकेशन डिफरेंस नहीं मिलेगा. यहाँ पे देखिए सीट्स थोड़ी सी क्लासिक आ जाती हैं. यहाँ पे देखिए बैजिंग आ गई गोवन क्लासिक 350 की. सीट्स के ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल है. यहाँ पे जो स्टिचिंग है ये डबल स्टिचिंग करी गई है. तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी. लेकिन अब यहाँ पे देखिए हर चीज हो नहीं सकता कि हर चीज अच्छी हो. तो यहाँ पे एक चीज है जो थोड़ा सा सफर करती है. इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप देख पाएंगे. तो यहाँ पे गोवन क्लासिक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है एज कंपेयर टू द क्लासिक 350 कम है. यस गाइस, इसको आपको थोड़ा सा संभाल के चलाना पड़ेगा. उतना संभाल के नहीं जितना मैं सुपर मीटियोर 650 को संभाल के चलाता हूँ, लेकिन फिर भी आपको इसको संभाल के चलाना पड़ेगा. क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा भी बहुत ज्यादा हार्श तरीके से चलाएंगे तो नीचे से लगने की संभावनाएं हैं. तो ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है. और अब ड्रॉबैक देखिए गाइस होना प्रैक्टिकल भी है. बाइक को लोअर डाउन कर दिया, 2 इंची व्हील्स छोटे हो गए, तो थोड़ा सा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ है. बट अदरवाइज अगर आप एक रेट्रो बाइक फील लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई वुड से कि आप गोवन क्लासिक 350 को अपने ऑप्शंस में जरूर कंसिडर कर सकते हैं. तो ये है एक मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट द गोवन क्लासिक 350. यार कोई मानेगा, कल तक इतनी ठंड हो रही थी कि हम हीटर में बैठे थे और ये देखो आज पसीना आ रहा है सुबह सुबह. मतलब मजाक का नेक्स्ट लेवल हो रखा है. भगवान जी भी कह रहे हैं कैसा लगा मेरा मजाक, है ना. तो ये है पूरी कहानी इस बाइक की. और यहाँ पे छोटा मोटा चेंज आपको देखने को मिलेगा. जैसे इस मडगार्ड को पीछे से होल्ड करने के लिए ये अलग से मडगार्ड होल्डर्स लगाया है. इस पे रॉयल एनफील्ड का लोगो डाला है. लाइट अगेन वही पुरानी है लेकिन इसका माउंट नया लगाया गया है. ये देखिए लाइट वही मीटियोर 350 और आपकी हंटर वाली ही है, लेकिन इसको ऊपर ये देखिए ये एक एडिशनल माउंट लगा के उसके ऊपर लाइट माउंट की है. तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूं भरोसा वही पुराना रॉयल एनफील्ड का है, प्रोडक्ट भी वही पुराना है, पैकेजिंग जो है
वो बहुत मैटर करती है। और ये है वो नई पैकेजिंग गोवन क्लासिक 350 जो अभी फिलहाल आपके सामने है। बाइक को मैंने काफी चलाया है 1 हफ्ते में और सेटिस्फैक्टरी रिव्यूज हैं इस बाइक के। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस बाइक के बारे में और, तो मुझसे पूछ सकते हैं सवाल, और या फिर आप हमें कमेंट करके भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। और विजिट कीजिए अपनी नियरेस्ट डीलरशिप में और टेस्ट राइड कीजिए गोवन क्लासिक 350 की। सो विद दिस नोट एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज मेरे साथ हमारे जो कैमरामैन है वो नहीं आए थे, और स्पेशल थैंक्स टू मनसद भाई, उन्होंने अपने टाइम आउट में से निकाल के, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई प्लीज मेरा एक शूट है, अगर आप आ सकते हो, एंड ही ट्रैवल्ड ऑल द वे फ्रॉम नोएडा टू हेल्प मी डू दिस शूट। सो थैंक यू मनसद भाई, एंड थैंक यू रॉयल एनफील्ड फॉर प्रोवाइडिंग द बाइक। सो मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।